हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत सारी स्वास्थ्य की जानकारी और इलाज सबके बारे में चर्चा करते रहते हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं सदा यौवन रहने के लिए जो शोध हो रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। बुढ़ापा को कैसे रोका जाए और अपने आप को सदा युवा रखा जाए, इस पर ये वीडियो है। साथ ही जो लोगों कुछ व्यक्तियों में ये भी चाहत होती है कि वो अमर हो जाएं, तो क्या व्यक्ति अमर हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और सांस्कृतिक जो कुछ पहलू है, भारत के योगी लोग कैसे लंबा जीवन जीते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कुछ हर्ब्स सब पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहें और आप इससे बहुत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य संबंधी और मतलब युवा रहने के लिए क्या सब फार्मूला अपनाया जाता है, ये भी जानकारी मिलेगी आपको। और कौन कौन सा मतलब रिसर्च सब हो रहा है उस पर भी जानकारी मिलेगी। तो बहुत इसको मैंने संक्षेप में बनाने का कोशिश किया है। और अगर हम देखें कि दुनिया भर में 27 अरब डॉलर से अधिक निवेश किया गया है। ऐसा अनुमान है कि 27 अरब डॉलर यानी कि 2250 करोड़ रुपया से भी अधिक निवेश दीर्घायु जीवन को प्राप्त करने के लिए और जो सदा युवा रहने के लिए जो लोग रहते हैं, सदा युवा होना चाहते हैं, तो युवा कैसे रहें, तो इसके लिए जो शोध किया जा रहा है तो उस पर 27 अरब डॉलर यानी कि भारतीय मुद्रा में बात करें तो 2250 करोड़ रुपया से अधिक निवेश किया गया है। और 2030 तक इसके 45 अरब डॉलर होने का अनुमान है। और अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो सालाना आधार पर यह ग्रोथ है 7% से ज़्यादा। तो अभी मतलब एक अरबपति हैं अमेरिका के, जो सिलिकॉन वैली के अरबपति हैं, 47 वर्षीय, जिनका नाम है ब्रायन जॉनसन। तो वो चाहते हैं कि खुद को 18 साल के युवा में हम अपने आप को बदल दें। और इसके लिए उन्होंने 30 डॉक्टरों की बहाली कर रखी है जो लगातार उन पर नज़र रखती है। और उसका इस टीम का एक मकसद है कि जो महत्वपूर्ण शरीर के जो 78 अंग हैं उनका एज को घटाना। इसके लिए उन्होंने जीन थेरेपी भी करवाई है। और मतलब अपने 18 वर्षीय बेटे का प्लाज्मा भी अपने शरीर में इंजेक्ट करवाया है। वो हर रोज़ 100 से अधिक सप्लीमेंट्स लेते हैं। और अपने 6 प्रमुख जॉइंट में 30 करोड़ स्टेम सेल का भी इंजेक्शन उन्होंने लिया है। तो इस तरह से वो अभी चर्चा में आए हैं। और मतलब ये अरबपति जो हैं 3400 करोड़ रुपए के मालिक हैं। और उनमें एक क्रेज है कि हम कैसे अपने आप को युवा में परिवर्तित करें। तो इसी बहाने ये बहुत चर्चा का विषय रहा है कि क्या आदमी हमेशा के लिए अमर हो सकता है क्या। अगर हम दुनिया भर से आंकड़ा की बात करें, दुनिया भर के आंकड़े की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आदमी की अधिकतम उम्र है 120 साल। और अभी तक दुनिया में जो सबसे लंबा जीवन जीने वाला है व्यक्ति रहा है वो है फ्रांस की एक महिला जीन कैलमेट, जो 122 साल तक जीवित रही। उनका जन्म 1875 ईस्वी में हुआ था और देहांत 4 अगस्त 1997 को हुआ था। तो इस पर बहुत सारा मतलब रिसर्च सब हो रहा है। और प्रश्न उठता है कि क्या आदमी अमर हो सकता है। तो आप जितना भी आंकड़ा इकट्ठा कर लीजिए तो इसमें इसका जवाब होगा नहीं में। लेकिन अगर हम भारतीय योगी की बात करें, योग और प्राणायाम की बात करें, तो भारत में योगी कायाकल्प करते हैं, अपने शरीर को परिवर्तित करते रहते हैं। और अगर ये सफल भी हो गया सदा युवा रहने वाला थेरेपी और बुढ़ापा को टालने वाला, तो ये सबसे महंगी थेरेपी होगी। और मतलब इससे इसका इस्तेमाल कुछ लोग ही कर पाएंगे। इससे असमानता और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। और जो आदमी लंबा समय तक जिएंगे तो उनका स्वास्थ्य सेवा भी चाहिए। और इस तरह से सामाजिक और स्वास्थ्य सेवाओं पर भार बढ़ेगा। और मतलब हमेशा तो स्वस्थ लोग रहेगा नहीं। तो
भले ही उनका शरीर लगे कि वो मतलब युवा हैं, लेकिन एक युवा के मामले में जितना स्टेमिना होता है, जितना काम करने की बात होती है, मानसिक रूप से भी वो उतना युवा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, ये विचारणीय प्रश्न है। तो लॉन्गेविटी थेरेपी जो कि मतलब युवा होने के लिए दिया जाता है, तो उससे युवाओं और बुजुर्गों के बीच संतुलन बिगड़ेगा और इसके कई नकारात्मक नतीजे भी होंगे। और भारत में तो कहा जाता है, भारतीय अगर हम गीता की बात करें तो कहा जाता है कि आत्मा अमर है। तो यहाँ लोग इसके लिए इस फेरी में नहीं रहते हैं कि हमेशा के लिए जिए। उनका तो यही मानना है कि आत्मा अजर अमर है, और जैसे कपड़ा बदलता है आदमी, तो उसी हिसाब से आत्मा भी जो है शरीर बदलता है। तो इस भारत में ये मतलब सोच है। और एक कहानी मुझे याद आती है कि एक साइंटिस्ट ने, मैंने विज्ञान गल्प में मैंने पढ़ा था कि मृत्यु को टालने वाला इंजेक्शन की एक कहानी। एक व्यक्ति था जिसका देहांत हो गया, उसका बेटा इस पर शोध कर रहा था। उसने एक ऐसे इंजेक्शन की ईजाद की थी जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सके। तो जब उसे समाचार मिला कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है, तो उसने वही इंजेक्शन अपने पिता को लगाई और उसके पिता पुनर्जीवित हो गए। फिर उसने अपने पिता के ब्रेन से और मतलब एक मशीन को जोड़ दिया इलेक्ट्रोड के माध्यम से, और फिर अपने पिता का मॉनिटरिंग करने लगा। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसके पिता मृत्यु की कामना कर रहे थे। तो आदमी अगर अमर भी हो जाए तो एक ऐसी उसकी स्थिति प्लास्टिक की तरह हो जाएगी, जो आज एक गंभीर समस्या बन चुका है। बुढ़ापा टालने के लिए जो शोध किए जा रहे हैं उस पर हम देख सकते हैं कि कितना अधिक मतलब खर्च किया गया है। एंटी एजिंग प्रोजेक्ट के लिए लोग अपना डीएनए तक बदलवा रहे हैं, लाखों डॉलर खर्च किया जा रहा है। अत्याधुनिक ये उपचार है। और मतलब अगर हम सिर्फ झुर्री की बात करें तो उसके लिए जो मुंह में, आईब्रो में इंजेक्शन सब दिया जाता है, तो ये इंजेक्शन बहुत ही मतलब दर्दनाक भी होता है, आगे चल कर के इसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन जो भी हो, आज हर एक देश इस पर काम कर रहा है। और भारत में भी जो मतलब एम्स के जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट लॉन्गेविटी शुरू किया गया है, जिसमें ये अध्ययन किया जा रहा है कि कुछ खास परिवार में लोग लंबा जीवन कैसे जीते हैं, 80-90 साल तक कैसे जीते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा वित्त पोषित यह प्रोजेक्ट 36 माह तक चलेगा। और दूसरा हम देख सकते हैं बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में भी लॉन्गेविटी इंडिया इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और अगर हम इस पर हो रहे दुनिया भर में शोध की बात करें तो अमेजन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, उन्होंने यूरी मिलनर के साथ मिलकर के मतलब 2022 में एल्ट्रोस लैब की स्थापना की थी, शुरुआत की। उन्होंने $3 अरब का निवेश किया है। और सैम आल्टमैन, एआई प्लेटफॉर्म ओपन एआई के संस्थापक सैम आल्टमैन ने $18 करोड़ का निवेश किया है। और मतलब गूगल और अल्फ़ाबेट के संस्थापक लेरी पेज सेंगोर ने $2 अरब का निवेश किया है इस पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं